बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर। सबसे पहले काउंटडाउन, 84 डेज टू गो। 84 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आज 6 सितंबर है, उसी के एतबार से यौम दिफा या एक ऐसा दिन जिस दिन हम अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का अयादा भी करते हैं और 6 सितंबर 1965 को जो कुछ हुआ था उसे याद भी करते हैं और अपने शहीदों को खराज अकीदत, खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनकी कुर्बानियों पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं। आपको याद होगा 7 सितंबर को हमारे फ़ज़ाइया का दिन है। उस दिन भी जो हमारे बेहतरीन पायलट से, जैसे आपको याद होगा एयर कमोडोर सज्जाद साहब, सज्जाद हैदर, जो हाल ही में इंतकाल हुआ जिनका, उन्होंने किस जवां मर्दी के साथ उस जंग में दुश्मन को नुकसान पहुंचाया था। तो 6 और 7 सितंबर, कल ज़रा एयरफोर्स पे बात करेंगे, आज हमारी बर्री अफवाज का दिन है। तो सबसे पहले इन सबको खराज तहसीन, खराज अकीदत, अपने शहीदों पर हमें फ़ख्र, वो हमारा मान, वो हमारा सब कुछ। अब आते हैं ज़रा आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी की तरफ। आज बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखनी है और पहला हिस्सा में जाहिद गशकोरी, बहुत ही उम्दा जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, कई उनकी स्टोरीज होती हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन होते हैं जिस पर मैं तनकीद भी करता हूं, उनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन एक बात तय है कि जाहिद गशकोरी मेहनती जर्नलिस्ट हैं और ढूंढ कर खबर लाते हैं। पहला हिस्सा उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी रखूंगा, दूसरा हिस्सा मेरे अपने पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि असल में एक बहुत बड़ी गेम क्या होने जा रही है। ये मेरा शायद जो चंद अहम तरीन वीलॉग हैं उनमें से एक है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीलॉग को खुद भी देखना है आपने और ये वीलॉग ज़्यादा जगहों तक आपने भेजना है, इसका लिंक शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक, ताकि ये जो मैं बात बताने लगा हूँ ये ज़्यादा जगहों तक पहुँचे। मैं अमूमी तौर पर आपसे ये गुजारिश नहीं करता, लेकिन इस वीलॉग के लिंक को आपने अपने प्यारों को, दोस्तों को, अहबाब को, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह पर आपने ज़रूर शेयर करना है। तो जाहिद गशकोरी की खबर यह है कि मरी की मीटिंग में ये बात तय की गई या बात की गई कि इमरान खान चाहें तो वो मेडिकल ग्राउंड पर मुल्क से बाहर जा सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और फील्ड मार्शल की मुलाकात के अंदर ये बात तय की गई। जाहिर है फील्ड मार्शल का कोई नाम नहीं लेते मुलाकात के अंदर कि वो बैठे हुए थे कि नहीं, अहम शख्सियत करके उनके बारे में बात करते हैं। जाहिद गशकोरी ने ये खबर की है, इस खबर, ये उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, हमने बता दी। अब हम अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको बताते हैं। अभी तक हमने मरियम नवाज और शरीफ खानदान के घर की, ऑफिस की जो भी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दी वो डॉक्यूमेंट्स के साथ दी और अल्लाह के करम से वो प्रूव हुई। आपको महीना 1.5 महीना पहले बताया था मरियम नवाज के दौरे का, एक और दौरा है उनका, उसकी भी तमाम तहरीर हमारे पास है, किसी दिन और शेयर करेंगे, खतूत हैं, सब कुछ है, वो भी रखेंगे। तो हमारे ज़बरदस्त किस्म के जो ज़राए हैं उन्हीं से हम आपके सामने खबर रखते हैं। मैं कभी झूठ आपके सामने नहीं रखता। उन्हीं ज़राए से आज मैं आपको एक बहुत ही अहम खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। ब्रेकिंग है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है। शरीफ खानदान को यह बताया गया है, शरीफ खानदान को यह बताया गया है कि फील्ड मार्शल और उनके साथी इमरान खान को खुदा न खास्ता फिजिकली एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब उनका खात्मा चाहते हैं और इस चीज़ में चंद रुकावटें हैं। जैसे ही वो रुकावटें दूर हो गई तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उस सारे का मुद्दा आप पर डाल दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शरीफ खानदान को ये बात बताई गई, अब जहां से भी बताई गई इस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके गोशगजार ये बात की गई कि ये जो नुकसान होगा कौम का, मुल्क का, खुदा न खास्ता, मेरी तो दुआ है इमरान खान साहब को मेरी भी उम्र लगे, लेकिन जो साजिश है वो ये है कि उनको हटाना है, उनकी ज़िंदगी लेनी है और उसका मुद्दा शरीफ खानदान पर डालना है और 2, 3, 4 रुकावटें हैं, जब वो अबूर कर ली गई तो तब उन्हें हटाना है। अब मैं एक एक करके सारी जेहतें आपके सामने खोलता हूँ। शरीफ खानदान को जो भी चीज़ बताई गई उसमें से भी आपके सामने रखता हूँ और अलग से जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो भी। सबसे पहले ये जो बहुत ही घिनौना काम है इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने का प्लान, ये आपने भी सोचा होगा कि ये प्लान जो है ये अभी तक तोड़ क्यों नहीं इन्होंने चढ़ाया। हालांकि इन्होंने तो बहुत पहले की ये प्लानिंग, जाहिर है इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, उन्हें गोलियां मारी गई, उनको कत्ल करने की मरबूत कोशिश एक से ज़्यादा बार की गई, तो फिर जेल में जब वो चले गए तो उसके बाद तो ये काम बहुत आसान था, तो क्यों ना किया गया। आजकल उनको जो वर्टिगो और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां, और डॉन में एक आर्टिकल छपा, इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया, कैंसर, ट्यूमर, क्या कुछ नहीं आजकल किया जा रहा। तो ये सारा जो माहौल बन रहा है और फिर शरीफ खानदान का ये कह देना उस मीटिंग में कि वो इलाज के लिए बाहर चले जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। ये शरीफ खानदान कहने पर क्यों मजबूर हुआ, मामला क्या है, इसी को हम सॉल्व करने की इस वीलॉग में कोशिश कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं उस बात के ऊपर कि मसाइल क्या हैं, फिर इस काम के ऊपर, इस घिनौने फेल के ऊपर अमल क्यों नहीं किया गया। 2 डर हैं। पहला डर केपी है। यह सोचा गया कि अगर इमरान खान साहब को हटाया गया तो केपी जो है उसमें इमरान खान के लिए इतनी मोहब्बत है नौजवानों में कि उसके बाद जो बैकलैश आएगा वो संभाला नहीं जाएगा। केपी जो है वो रातों रात बलूचिस्तान से अबतर सूरत हाल वहां क्रिएट हो जाएगी।
वो क्यों? बलूचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है, आबादी की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और रकबा बहुत बड़ा है, आबादी बहुत छोटी है, इसलिए वहां पर, और वहां इंटरनेशनल जाहिर है इंटरवेंशन और इंटरेस्ट बहुत है, और हो भी रही है, ज्यादती भी पाकिस्तान के साथ हो रही है, लेकिन जितना इंटरेस्ट केपी, हमारे नॉर्दर्न एरियाज, हमारे कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान में है, वो शायद ही किसी और रीजन में हो, ये आप सबको पता है। इसलिए यहां फॉरेन इंसर्जेंसी या जो इन्फ्लुएंस या फॉरेन इंटरवेंशन है, उसका खतरा भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो केपी के अंदर जो नौजवान होंगे वो जितना बददिल होंगे, जितना वो गुस्सा करेंगे, वो जो बलूचिस्तान के नौजवान नाराज हैं उसको फिर भूल जाएंगे और उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। ये मुशाहदा है, ये कैलकुलेशन है हमारे ताकतवर हलकों की। आपको पता ही है मैं किन की बात कर रहा हूं, कोई ढकी छुपे अल्फाज में नहीं, शुरू में मैंने उनका नाम भी ले दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये पहला इंपेडिमेंट ये है, पहला जो उनके सामने एक बड़ी दीवार है, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये दीवार है, ये पहली रुकावट उनके सामने। ये दूसरी रुकावट पंजाब है। उन्होंने कभी कैलकुलेट नहीं किया था, अक्सर लोग इसको अंडरमाइन करते हैं। आपने देखा कि सभी ने कुर्बानियां दी हैं, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, जीबी, कश्मीर, लेकिन जो जुल्म पंजाब के अंदर हुआ, और उसके बावजूद लोग इमरान खान के साथ खड़े रहे। ना सिर्फ खड़े रहे, पंजाब की तमाम माजी की जो तारीख है उसको पसे पुश डालकर, पंजाब की तारीख ये है ज्यादातर कि जीतने वाले को वोट डाला जाता है। इस बार पता था कि इमरान खान के लोगों को नहीं जीतने देना। गाजर, मूली, बैंगन, जूता, बेलना, पता नहीं कौन कौन से इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने मोहरें लगाई। दूसरे लफ्जों में यह कहें कि छितर लगाए लोगों ने मुखालफिन को, और इमरान खान को वोट डाला, और इतना वोट डाला कि सब लोग परेशान हो गए। उसके बाद, उससे पहले भी जो पंजाब के लोगों का इमरान खान के साथ खड़े होना था, असल शॉक वेव दिया था जुलाई 2022 में। वो जिस तरीके से पंजाब के वोटर ने इमरान खान को पंजाब की गवर्नमेंट वापस दी थी जितवाकर, वो 20 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ था, वहां से सबसे बड़ा शॉक वेव मिला था। और ताकतवर तरीन लोगों को यह अंदाजा हुआ कि पंजाब भी इतना रिएक्ट करेगा अगर ऐसा कुछ किया गया कि फिर शायद वापसी जो है मुमकिन ना। बहरहाल उसके बाद एक अटैम्प्ट हुई, आपको सबको याद है वो सब कुछ क्या हुआ, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई। लेकिन अभी ये दो इंपेडिमेंट हैं, ये दो दीवारें हैं जिन्हें फलांगना है।